वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनान में जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। कहा कि लेबनान में जंग बंदी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के नतीजे में हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उम्मीद है कि लेबनान में जंग बंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेबनान में जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया है। कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम को इंतहाई अहमियत से देता है और पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुद मुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंग बंदी देरपा अमन की तरफ पेशरफ्त का एक अहम मौका फराहम करती है। उन्होंने लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इरादा भी किया। आसिफ जरदारी ने मज़ीद कहा कि मगरबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर है और पाकिस्तान इस सिलसिले में इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी में कमी और मुनसिफाना देरपा और जामे अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाएं। आज़ाद कश्मीर में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम पेशरफ्त करते हुए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदारती उम्मीदवार के नाम पर गौर किया जाएगा, जबकि पार्टी के आला क़यादत कराची में सर जोड़ कर बैठेगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से मजीद जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने अपने पार्लिमानी बोर्ड का जो अहम इजलास है वो तलब कर लिया है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले सदारती इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने इजलास जो है वो कल तलब किया है। कल इजलास कराची बिलावल हाउस में बुलाया गया है। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे, जबकि इजलास में आज़ाद कश्मीर के सदारती उम्मीदवार के नाम पर गौर किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में वज़ीर आज़म कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी मौजूद होंगे। इजलास में मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी और कुछ तजावीज़ भी जो है वो पार्टी की क़यादत से ली जाएगी। इसके अलावा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल के बाद जो है वो ये सदर का जो ओहदा है वो खाली हुआ था, जिसके बाद अब मुशावरत का अमल जारी है। इजलास में पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे, जबकि इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा। कराची के इलाके मौजको कस्टम चेक पोस्ट पर हैरेसमेंट का एक और वाकया सामने आ गया। मुबैना तौर पर कस्टम एहलकार ने शहरी की बिला जवाज गाड़ी और सामान जब्त कर लिया है। मुतासरा शहरी ने इंसाफ के लिए मुअज़्ज़िज़ अदालत से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे NTN न्यूज़ के अहमद अमीन से, जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कस्टम हिरासमेंट से तंग आके मुतासरा शहरी ने मुअज़्ज़िज़ अदालत से रजू कर लिया है और बैरिस्टर हसन अली चौहान के ज़रिए कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। मज़ीद हमारे साथ मौजूद है मुतासरा शहरी, हम इनसे जानते हैं क्या हुआ क्या है। जी बताइएगा क्या हुआ क्या है। ये मेरी गाड़ी मेरा पाकिस्तानी माल था, तो गाड़ी कस्टम वालों ने रोक के 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई कस्टडी में रखी हुई है, कोई बता ही नहीं रहे, न दे रहे हैं न वापसी कर रहे हैं। कहाँ पर, कौन सी जगह पे माल लोग है? ये माचको चौकी के पास, मुझको चेक पोस्ट का कस्टम के पास। देखें, ये एक पाकिस्तानी मटेरियल जो छुपारी, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे हमारे भाई से जिन्होंने ये दरख्वास्त दाखिल की है। इन्होंने उनको यही कहा कि अगर आप कानूनी तौर पे इसके हैं तो हमें कोई कानूनी पेपर दें। तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए इनको मुख्तलिफ इदारों के जो है ना धक्के खिलाने के बाद भी जो जब किसी उस पर नहीं पहुँचे तो हमने इनकी आज जो है ना अदालत में, क्योंकि इसको कानूनी तौर पे चोरी कहा जाएगा, कानूनी तौर पे डकैती कहा जाएगा, कानूनी तौर पे भत्ताखोरी कहा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आता डोमेन में जब उनको पता चल जाए। और ऑलरेडी इसी सामान का और एक से पहले भी हुआ था, तो उन्होंने खुद लिख के दिया हो इनके एडिशनल कस्टम कलेक्टर साहब ने कि इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके लोकल डोमेन में नहीं आता, ये कोई गैर कानूनी माल नहीं था, कोई स्मगलिंग का माल नहीं था। उनकी जो डोमेन में आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग जो है ना वो इनकी नाक के नीचे से हो रही है, जिसको इनकी रिश्वत भी ले रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये बस गरीबों को जो है ना तंग करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि इनको बुला के इनके गैर कानूनी हरकत के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, बैरिस्टर हसन अली चौहान का कहना था कि इनकी इस कार्रवाई को चोरी तस्वुर किया जाएगा और हमें मुअज़्ज़िज़ अदालत से पूरी उम्मीद है और मुअज़्ज़िज़ अदालत से उम्मीद है कि जो है इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और जो है मुतासरा शहरी को इंसाफ दिलाया जाएगा। जी।
FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। 2 घंटों के अंदर 40 से ज्यादा ममालिक के जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स और भारतीय पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ ममालिक के जाली पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। मरकजी मुलजिम असलम समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर FIA के साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की एक बड़ी कार्रवाई कराची में गुज़िश्ता रोज सामने आई है। इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 2 मुसाफिरों को मशकूक दस्तावेजात की बिना पर ऑफलोड किया गया था, जिसके बाद FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के दौरान इस गैंग के तमाम तर मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ इंटरनेशनल ममालिक की जो फेक स्टैंप्स थी वो उनसे बरामद करते हुए तमाम तर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कार्रवाई किस तरह अमल में लाएगी। अजमल साहब बताइएगा, क्या कार्रवाई है ये? जी, ये 2 मुसाफिर जो हमें एयरपोर्ट से रेफ़र हुए थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हमारे पास आए, तो हमने उनकी लीड पे एक टीम तश्कील दी। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने 9 रुकनी जो एक उनका गैंग था, रैकेट था, जो कि ये तमाम फॉर्जरी कर रहा था, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमारी टीम ने 2 घंटे में कार्रवाई करते थे, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई। तो इस तरह से एक की पॉइंटेशन पे दूसरा मुलज़म, दूसरे की पॉइंटेशन पे तीसरा, इस तरह से हमने कल 5 मुलज़मान को गिरफ्तार किया। अजमल साहब ये बताइएगा, कौन कौन सी स्टैंप्स हैं, कोई आप दिखा सकते हैं, कौन सी बता सकते हैं कोई स्टैंप्स हैं? जी, इसमें 40 मुल्कों की इमिग्रेशन इन और आउट की स्टैंप्स बरामद हुई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हाई कमीशन जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, उनकी स्टैंप्स भी बरामद हुई हैं, और वीज़ा का जो प्रोटेक्टर होता है उसकी स्टैंप्स भी बरामद हुई हैं, स्टिकर भी बरामद हुए हैं। तो इस तरह से ये, जैसे कि देखें, न्यू दिल्ली की स्टैंप है एयरपोर्ट की, और ये हमारे पास जो है ये मालदीव की स्टैंप्स है। तो इस तरह से इनमें जो मुलज़म था असलम खान, उसने तो घर में एक पूरी लैब बनाई हुई थी, जो कि हर मुल्क की इमिग्रेशन की स्टेप्स बना रहा था। जिस कंट्री की भी चाहिए होती थी तो वो वीज़े उस पे पासपोर्ट पे उसको फिक्स करके वो दे देता था। जी बिल्कुल, 40 से ज़ायद ममालिक की इन एंड आउट की इमिग्रेशन स्टैंप्स जो हैं और 9 रुकनी गैंग है, उसका पर्दा चाक किया है FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की जानिब से, और गैंग का जो मेन लीडर है असलम, उसको गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का अमल का जो है वो शुरू कर दिया गया। शदीद गर्मी में शहरियों की एक ही सदा, कुछ ठंडा हो जाए। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी से निजात के लिए शहरियों का रुझान ठंडे मशरूबात की जानिब बढ़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहर खान की रिपोर्ट में। कराची में सूरज की तपिश ऐसी है कि सड़कें भी जलती हुई महसूस हो रही हैं। ऐसे में शहरियों ने ठंडे मशरूबात का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाइस कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी और ठंडे मशरूबात की मांग में बाज़ा इजाफे नजर आ रहा है। आइए शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी में ठंडे मशरूबात किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार है और इसी गर्मी के बायस कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी और शरबत के स्टॉल्स पर रश में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है। कराची की में जो गर्मी की शिद्दत है, उसकी वजह से जो है ना हम यहाँ पे गन्ने के जूस पीने के लिए आए। असल में ये जो है बेसिक जो है ये पंजाब से ताल्लुक़ रखती है और इंटीरियर सिंध में इसको थादल के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पर कराची में अवेयरनेस कम है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। खालिश अज्जा के ऊपर बनाते हैं ये लोग, और मैं रेगुलर हूँ इनके पास। गर्मियों के लिए मुफीद होता है। बादामों का शरबत है, इसमें सौंफ, इलायची, ज़ीरा, किशमिश वगैरह वगैरह चीज़ें डालते हैं। ये ना बीमारों को शिफा देता है, तो ज़्यादातर लोग अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू इमली हो गई और ये शरबत बादामों का। बर्फ की खनक, जग से गिलास में डाला जाना, ठंडा मशरूब और कतारों में खड़े शहरी, ये मनाजिर शहर भर में आम हो चुके हैं। कुछ शहरियों का कहना है कि बहुत ज्यादा ठंडा मशरूब पीना बाज़ औक़ात नुकसानदा हो सकता है, इसलिए सादा या हल्के मशरूब इस्तेमाल करने चाहिए और बर्फ के ज्यादा इस्तेमाल से इज्तनाब बेहतर है। शहर कायद में सूरज की तपिश बरकरार है। शहरी मशरूबात के मुख्तलिफ स्टॉल पर मशरूब से लुत्फ होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। कराची के इलाके जहांगीर रोड में भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरी कहते हैं कि हम के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार हैं, बिजली होती नहीं और भारी भरकम बिलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में।
یہ علاقہ ہے جہانگیر روڈ، جہاں کے مکین کے الیکٹرک کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سخت پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق دن ہو یا رات بجلی کی آگ چولی جاری رہتی ہے، اس کے باعث گھریلو نظام دھرم بھرم ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یہی ہے جو بیچارے بزرگوار فرما رہے تھے، بہت اذیت کے اندر ہیں ہم لوگ، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ فریاد کرتے رہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ حالات بہت خراب ہیں، کیا کرے آدمی۔ گیس والے بھی ایسے ہی ہیں، نہ گیس آ رہی ہے، نہ کھانا پک سک رہا ہے۔ اب جس طرح ہوٹلس وغیرہ کا کھائیں گے تو بچے بھی بیمار ہوں گے۔ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، باقی لائٹ وقت پیسے دیتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں اور چھوٹے بچے پریشان ہیں، پڑھائی متاثر ہو رہی ہے ان کی، اور خواتین کی جو حالت ہے گھر میں وہ تو ہے ہی۔ بہت مشکلات ہیں ہماری طرف، تو 16 18 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، پوری رات لائٹیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ عوام کی تو بہت مشکلات ہیں یہاں، تو سمجھ لیں اس مارٹن کوارٹر کے اندر 19 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، اور ہم لوگ کا رہنا یہاں پہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کہا گیا 2 گھنٹے، یعنی 2 گھنٹے بھی، ایک آدھا گھنٹہ بھی بجلی آتی ہے اور 2.5-3 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے۔ اور یقین کریں ہم لوگ اتنی پریشانی ہے کہ ہم لوگ جو بیٹری ہم لوگ لگائی ہوئی ہے نا گھروں کے اندر، وہ ہمیں باہر سے چارج کرانی پڑتی ہے، اس کے الگ چارجز دینے پڑتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کی طرف سے صورت حضرت یہ ہے کہ سمجھ لیں لائٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً پورا علاقہ اس وقت سولر پہ جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن رات میں وہی بیک اپ نہیں دیتا، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی تھوڑی سی ہمیں جو ریلیکس ملا ہے وہ ابھی جو میٹرک 9 کے پیپر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے، لیکن وہ ریلیکس بھی وہ رات میں پورا کر رہے ہیں۔ مطلب ادھر ابھی اس وقت پیپر چل رہا ہے، 12:30 بجے پیپر ختم ہوگا تو اس وقت تک لائٹ رہے گی، پھر لائٹ چلی جائے گی۔ شہریوں کے مطابق اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جہاں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ بھی عوام پر اضافی بوجھ بن گیا۔ جہانگیر روڈ کے مکین بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سخت اذیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کے دورانی کو کم کیا جائے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔